प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं आप लोग के सामने बहुत ही खास बातों को लेकर आई हूँ, खास विषय को लेकर आई हूँ, जिसे आप सब सुनकर बहुत ही आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरा आज के विषय का टॉपिक है अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन के विषय को शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए 2 सवाल है। पहला कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अनंत जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। इसे अर्जित या योग्यता या पैसा से नहीं पाया जा सकता। बाइबल बताती है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना तुम्हारे कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वास्तव में हमारे जीवन में प्राण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं उपहार के रूप में मिला है, जैसे धूप, हवा, पानी। ये हमें मुफ्त उपहार के रूप में मिला है। इसी तरह से हमारे जीवन में हमें अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से मुफ्त उपहार के रूप में मिला है। ऐसा है तो अनंत जीवन क्यों उपहार में पाना है। जब हम बाइबल में मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं तो और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य पापी है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि पाप की 3 परिभाषाएं, आइए हम पाप की परिभाषाओं के द्वारा अच्छे से समझते हैं। पहला पाप जो हत्या है, मर्डर है, चोरी है, जो नहीं करना चाहिए लेकिन मनुष्य से करता है। दूसरा पाप अपने माँ बाप का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए पर नहीं करते हैं। तीसरा है अपने आँखों की बुरी लालसा, बुरे विचार, गलत बात बोलना, गलत सोचना, ये सारे पाप है। अपने मन में बड़ी बुरी कल्पना को करते हैं तो ये सारे क्या हैं, पाप हैं। मान ली इतने सारे पापों को जब हम करते हैं तो एक दिन में हम कितने पाप करते होंगे, दर्जनों पाप करते होंगे। तो इतने सारे पाप को हम कैसे लेकर स्वर्ग जा सकते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा मैं आप लोग को समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 पाप करता है, नहीं तो सिर्फ 5 पाप करता है या फिर सिर्फ 3 पाप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इस धरती पर पैदल चलने वाले स्वर्गदूत के समान कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति भी एक दिन में जब 3 पाप करता है तो 1 साल में कितने पाप होते होंगे, 1000 से भी ज़्यादा। और अगर वो अपने 90 वर्ष की आयु को जीता है तो 90 साल के उम्र में 90,000 से भी ज़्यादा पाप करता होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने आप को पापी ना कह सके। फिर ऐसा व्यक्ति कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। जब हम बाइबल में परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं तो और अधिक स्पष्ट हो जाता है। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो हमें दंड देना नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, इसलिए उसे हमारे पापों का दंड देना ही है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है, परंतु वो अधर्मी को किसी भी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, अधर्म का दंड देने वाला है। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे और भी अच्छे से समझेंगे। रूसी साम्राज्य में युद्ध के दौरान ग्रेसिया नामक एक कमांडर था। कभी कभी आपूर्ति भोजन सामग्री की चोरी होती थी। ग्रेसिया ने गुस्से में आकर यह घोषणा की कि कोई भी चोर पकड़ में आ जाता है तो मैं उसे भारी कोड़े मारने का दंड दूंगा। एक दिन चोर पकड़ में आ गया तो वह उनकी बूढ़ी माँ थी। ग्रेसिया ने अपने नियम के अनुसार यदि माँ को दंड देता है तो माँ मर जाएगी। नियम को तोड़कर माँ को अनदेखी करेगा तो उसका सैनिक अनुशासन खत्म हो जाएगा। दंड देने के दिन नियम के अनुसार
ग्रेसिया ने अपनी माँ के सामने अपने वस्त्र को उतारकर सिपाही से कहा कि माँ के बदले मुझे कोड़े मारो। इस तरह से ग्रेसिया कमांडर ने अपने माँ के प्रति प्रेम को प्रकट किया और पापी को दंड देकर न्याय को भी पूरा किया। इस दयालु धर्मी परमेश्वर ने हमारी पाप की समस्या को यीशु मसीह के द्वारा एक ही बार में हल किया। अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, साथ ही साथ सच्चा मनुष्य है। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन को उपहार में देने के लिए क्रूस पर अपने प्राण बलिदान देकर हमारे पापों के दंड को सहकर जी उठ गया। हम लोग किताब के माध्यम से इससे और भी अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए यह किताब है और इस किताब में मेरे जन्म से लेकर अब तक के सारे पाप, सारे अपराध, सारे विचार लिखे हुए हैं। बाइबल बताती है कि एक दिन यह किताब परमेश्वर के सामने खोली जाएगी। इस किताब में लिखा हुआ पाप ही मेरी समस्या है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे दंड देना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर धर्मी है, इसलिए मेरे पापों का दंड देना ही है। परमेश्वर ने इस समस्या का हल करने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। बाइबल बताती है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे सारे पाप जिन्हें परमेश्वर घृणा करते हैं उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पास चले गए। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का दाम देने के लिए खुद क्रूस पर मर गए। क्रूस पर हमारे सारे पापों का दाम चुकाने के बाद यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हमारे पाप दंड को हमारे बदले यीशु मसीह ने चुका दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर हमें अनंत जीवन को उपहार में देने के लिए स्वर्गारोहण हुआ। अब यीशु मसीह हमें अनंत जीवन को उपहार में देना चाहता है, तो हम कैसे अनंत जीवन को उपहार में पा सकते हैं? सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को उपहार में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम विश्वास के बारे में देखेंगे। सिर्फ बौद्धिक सहमति और अस्थायी लौकिक विश्वास उद्धार पाने वाला विश्वास नहीं है। उद्धार पाने वाला सच्चा विश्वास यह है कि हम अपने पर उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। सच्चे उद्धार के विषय में इस कुर्सी के द्वारा मैं वर्णन करूंगी। यह कुर्सी है, जानते हैं ना। कुर्सी को कुर्सी जानते हुए कुर्सी पर ना बैठेंगे तो वह कुर्सी मेरे लिए किस काम का होगा। मान लीजिए यह कुर्सी यीशु मसीह है। कुर्सी में बैठेंगे तो आराम मिलने की बात को सिर्फ जानते हुए कुर्सी के बगल में खड़े होने के जैसे है। जैसे यीशु मसीह उद्धारकर्ता होने की बात को सिर्फ दिमाग से जानते हुए उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो यह विश्वास बौद्धिक सहमति होकर हमें उद्धार नहीं दे पाता है। उसके बाद यीशु मसीह को सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक संबंधी समस्या, संतान संबंधी समस्या जानकर प्रार्थना तो करते हैं पर पूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं, तो अस्थायी लौकिक समस्या को ही हल करने वाला विश्वास होकर हम लोगों का उद्धार करने वाला विश्वास नहीं हो सकता है। बाइबल के शिक्षा के अनुसार अपनी सारी समस्या को लेकर यीशु मसीह पर पूर्ण भरोसा रखना है। एक दिन मैं भी अपनी सारी समस्या को लेकर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। तब मैंने अनंत जीवन को उपहार के रूप में पा लिया। तब से मुझे बहुत ही आनंद और शांति मिली। आज मैंने आपको अनंत जीवन पाने के कारण को बताया है कि अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं। क्या अब आप तैयार हैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए? मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अनंत जीवन को ज़रूर ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले अनंत जीवन के विषय में सीखा कि अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। फिर हमने सीखा मनुष्य पापी है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। फिर हमने तीसरा सीखा परमेश्वर ने
हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में, इस जगत में भेजा। फिर हमने चौथा सीखा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, साथ ही साथ सच्चा मनुष्य है और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। हमने फिर सीखा विश्वास। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घर ना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज के इस संदेश से आज आप आशीष को प्राप्त किए हैं तो आप अपने चैनल डेली ब्लेसिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु